जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे जी 13.3 एक्सरसाइज का। और एक्सरसाइज का नेम है जी सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन। पूरे कंप्लीट एक्सरसाइज में 13.3 में क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है? कौन से रिलेटेड है? 3D कौन से। और वो कौन सा होगा? राइट सर्कुलर कॉन। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ये देखिए यहाँ से आपकी बुक में एक्चुअली यहाँ पे एक्सरसाइज में गिवन है हमारे पास 13.3। एक्सरसाइज में 13.3 गिवन है और यहाँ पे आपकी इंडेक्स में एक्चुअली ये 13.4 गिवन है। ठीक है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना, पर हम 13.3 के अकॉर्डिंग ही करेंगे। और सभी स्टूडेंट्स काइंडली इस बात का भी ध्यान रखना, अगर आपको 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 4 एक्सरसाइजेस कंप्लीटली अच्छे से आती होंगी तो ही आप वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ कॉन एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर कर पाओगे। ठीक है, सो काइंडली आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन 4 के 4 एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छे से कंप्लीटली कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि जो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रियल में सॉलिड, इनको सॉलिड ऑब्जेक्ट्स भी बोला जाता है। 3D ऑब्जेक्ट भी मतलब 3 डायमेंशंस होती हैं बेसिकली, इनकी 2D प्लेन शेप्स होती है, ये सॉलिड शेप्स होते हैं। सॉलिड शेप्स का मतलब इनमें हम कुछ ना कुछ फिल कर सकते हैं। ठीक है, स्पेस घेरती है बेसिकली, ये प्लेन नहीं होती। तो ये 4 की 4 एक्सरसाइजेज आपको बहुत अच्छे से करनी है। और बहुत अच्छी बात आपके लिए और क्या है, ये 10th में भी है यही वाला कंप्लीट चैप्टर्स। 10th में वो आपकी मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की बुक मानकर चलती है कि आपको 9th में जो भी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीटली आती हैं। ठीक है, तो आपने इनको बहुत अच्छे से क्लियरली अच्छे से बहुत करना है। ठीक है, अभी हम करते हैं जी अपना 13.3 का क्वेश्चन। पहले 1 मिनट इसको करने से पहले ज़रा आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए। और ये देखिए, ठीक है जी, वही कौन ए वर्टेक्स लिया गया है। आइसक्रीम कोन को भी हम 3D कौन, राइट सर्कुलर कौन कहते हैं। यहाँ पे वही वाली एग्जांपल देखिए, इसको हम नहीं कहेंगे राइट सर्कुलर कौन, बेसिकली है तो ये 3D कौन, पर नहीं कहेंगे राइट सर्कुलर कौन। ठीक है, कोई और शेप का हो सकता है, मतलब नॉट राइट सर्कुलर कौन है ये। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर से ए वर्टेक्स से, ए पॉइंट से सी डैश के ऊपर 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा। और अब ये भी देखिए जी, सर्कल नहीं है, कंप्लीट सर्कल नहीं है इसका। मतलब सर्कल क्या, जो कोन होता है उसका जो बेस होता है वो सर्कल होना चाहिए। यहाँ पे भी ये कंप्लीटली सर्कल नहीं है। तो सो दिस इज़ द रीज़न कि बोथ आर नॉट द राइट सर्कुलर कॉन्स। यहाँ पे भी देखो बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, काइंड ऑफ कॉन वी कांट कॉल अ राइट सर्कुलर कॉन। ठीक है जी, कहते हैं 13.14 में फिगर में हम इनको नहीं बोल सकते कि राइट सर्कुलर कॉन है। ठीक है जी, आपने थोड़ा सा अपनी बुक में लेकर रीड करने की कोशिश करनी है सो दैट कि आपको नेक्स्ट सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियरली समझ लगेगा। ठीक है, क्योंकि आगे देखिए एडवांसमेंट बहुत है इस चैप्टर में। फिर कौन आ जाएंगे, ये क्या चीज़ लिया गया, बेस देखिए, कैप है, जस्ट लाइक बर्थडे कैप लगा लीजिए, कौन लगा लीजिए, उसका बेस है, यहाँ से बेस उठाया, यहाँ पे बेस आ गया, बेस का। ठीक है जी, 360 डिग्री एंगल होता है कंप्लीट का एरिया सर्कल का। फिर अब फर्दर क्वेश्चंस में नेक्स्ट आएगा कि इनका एरिया फाइंड आउट करना। देखिए, अगर हमें इस चीज़ की कंसेप्ट क्लैरिटी होगी तो ही हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आपने अच्छे से इनको गो थ्रू करना है। ये इसका जी CS से अगर कर्व्ड सरफेस एरिया 1/2 πRL, मतलब इस टाइप में दिखाएगा कि कैसे उसको हम शॉर्ट फॉर्म में πRL लिखते हैं। ये आपका इस फिगर में ये भी दिखाया गया, देखिए H हाइट, L स्लांट हाइट, टेढ़ी मतलब तिरछी हाइट, और रेडियस। नेक्स्ट चलते हैं जी, टोटल सरफेस एरिया भी दिखाया गया कि कैसे उन्होंने फाइंड आउट किया है, कैसे किस वे में।
और स्लांट हाइट अगर फाइंड आउट करनी है L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, वो भी हम निकाल सकते हैं। अब देखिए जी एग्जाम्पल नंबर 4 वेरी इजी वेरी सिंपल, पर ये 1 मार्क्स में MCQs में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो जैसे एग्जाम्पल 5th है और एग्जाम्पल नंबर 6th है, ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 हो गया, ठीक है, 6 मार्क्स में भी। देखिए सिंपल है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, यहाँ पे दिया गया हुज स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर एंड बेस 7 सेंटीमीटर। जस्ट यहाँ तो सी एस से फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला पुटअप करके जी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। एरिया में हमेशा याद रखना हम स्क्वायर्स में ही लिखते हैं, सेंटीमीटर किस लिए लिखा, क्योंकि जितनी भी मेजरमेंट्स गिवन है यहाँ पे 10 एंड 7 ये कौन से यूनिट्स में गिवन है, सेंटीमीटर्स में। जिस भी यूनिट्स में गिवन होता है डाटा हम वही वाला यूनिट साथ लिखते हैं और स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि एरिया के कारण स्क्वायर लिखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है जी हाइट। यहाँ पे देखिए अब क्या है, द हाइट ऑफ अ कोन इज, कोन जैसे ये इस टाइप का कोन लगा लीजिए, ठीक है, ये वाला कोन, या वैसे भी जो अपना आइसक्रीम कोन होता है उसको कोन कह सकते हैं हम, या फिर आप ये वाले इसको कोन, ठीक है, ये वाले, इसकी कह रहे हैं कि हाइट, अभी सिंपल हाइट है, हाँ जी ठीक है, सिंपल हाइट का मतलब होता है ये वाली हाइट, जो अंदर वाली ये वर्टेक्स से परपेंडिकुलर वाली हाइट है, ये तो उस वाली हाइट की बात कर रहा है। हाइट हमेशा याद रखना, हम वेरिएबल क्या लेते हैं, H, स्लांट हाइट के लिए L, एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है, आ रहा है ये। तो फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल, देखिए दोनों यहाँ पे दोनों एरियाज ही फाइंड आउट करने हैं, CSA और TSA, और स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन है कि 22.7 नहीं, आप 3.14 पाई की वैल्यू यूज़ करोगे। यहाँ देखिए जो कुछ डाटा गिवन है हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, हाइट रेडियस, ठीक है जी, हाइट 16 सेंटीमीटर, रेडियस 12 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम, अब हमें पता है कि हमें यहाँ से क्या चाहिए, स्लांट हाइट चाहिए बेसिकली, क्योंकि सबसे पहले देखिए CSA में क्या चाहिए होता है, पाई आर एल, पाई भी है, आर भी है, एल की वैल्यू नहीं है, एल हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द स्लांट हाइट, ठीक है जी। और सेकंड बात ये कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग है, आपने सभी ने ये बहुत अच्छे से लास्ट क्लासेस में किए हुए हैं, 3rd क्लास 4th 5th 6th क्लासेस में आपने किया हुआ है। L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यहाँ पे इनकी वैल्यूज फीड कर देंगे जी, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, 16 स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर प्लस 12, ठीक है। आपको 1 से लेकर 20 तक अपने आप भी वर्बली आप सभी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को 1 से लेकर 20 तक उनके क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स वर्बली आने चाहिए, सो दैट कि आपका टाइम वेस्टेज ना हो। जैसे देखिए 12 का सभी को ऑलमोस्ट आता ही होता है, 16 का भी, ठीक है, ऐसे 17 18 19 इन सभी का अगर आप चाहते हो कि आपके फुल मार्क्स आए मैथमेटिक्स में, ये आना चाहिए। मैथमेटिक्स क्या है, टाइम डिवोटिंग सब्जेक्ट है, बट फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, फुल मार्क्स आ सकते हैं अगर आप थोड़ी सी अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। 16 का कर दिया, ठीक है, 12 का इनको प्लस में करके L, हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ गई, जस्ट अब तो कुछ नहीं रहा, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, पाई आर एल, ठीक है, 3.14 इंटू 12 इंटू 20 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जी टोटल सरफेस एरिया, आपको पता है टोटल सरफेस एरिया हम कैसे लेते हैं, CSA प्लस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ गया, ठीक है, टोटल CSA भी आएगा, TSA भी आएगा। अब देखते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 7 में ये कौन है, ठीक है, जो हम खाते हैं कौन, अ कॉर्न कॉम्ब शेप्ड समवट लाइक, कहते मतलब एग्जैक्टली नहीं है, कुछ कुछ कहते मान के चलिए कि वैसा ही है, हैज़, क्योंकि जो उसका बेस होता है ना एक्चुअली वो बिल्कुल ही सॉलिड प्रॉपर बेस नहीं होता, थोड़ा सा यहाँ से राउंड शेप आ जाती है ना। हैज़ द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ, ठीक है, इट्स ब्रॉडकास्ट एंड एज 2.1 सेंटीमीटर। फिर से पढ़ते हैं, अ कॉन कॉम शेप्ड समवट लाइक अ कॉन हैज़ द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड हैज़ 2.1 सेंटीमीटर, ये वाला के बारे में, ठीक है, 2.1 आर गिवन है जी हमारे पास, उसको अंडरलाइन करते जाना है, जो आपके लिए क्वान्टिफाइड डाटा होता है, वैल्यूएबल डाटा होता है, बस वहाँ से फटाफट हम अपना क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते होते हैं कि आर गिवन है जी, हाँ जी गिवन है जी, और ये क्या है जी, कौन है, ठीक है। एंड लेंथ हाइट 20 सेंटीमीटर, लेंथ हाइट ये ध्यान रखना, लेंथ हाइट 20 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ दी हुई है
यहाँ से लेकर यहाँ तक जी, ठीक है। इफ़ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कोब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, फाइंड हाउ मैनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कोब। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि ये सीक्वेंस होती है इनकी कोब्स की, है ना, ये जो लाइंस लगी होती है। ये कह रहे हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर के सरफेस में कितने 4 ग्रेन्स हैं, इफ़ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कोब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स है। अगर ये कुछ इस टाइप में कहते 4 ग्रेन्स हैं तो फाइंड हाउ मैनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द, पूरे कंप्लीट में कितने कोम्स ये होंगे, ठीक है जी, मक्की के दाने मतलब बेसिकली हो यहाँ पे हो गए। सिंस द, देखिए सोल्यूशन रीड करते हैं। सिंस द ग्रेन्स ऑफ कॉर्न आर फाउंड ओनली ऑन द कर्व्ड, ये इस टाइप के कोब की बात कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। देखिए आप एस्टिमेट भी लगाइए, आपको इस टाइप में 1 अप्रॉक्सीमेट 4-5 नज़र आ रहे हैं ना, 4 ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो ये मेरा एरिया है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, उसमें ऑलमोस्ट 4 दाने होते हैं मक्की के। तो आप एंटायर पे कैलकुलेट कीजिए बस। सोल्यूशन देखते हैं। सिंस द ग्रेन्स ऑफ कॉर्न आर फाउंड ओनली ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ द कॉर्न कॉम, वी वुड नीड टू नाउ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द कॉर्न कॉम टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स। उन्होंने कहा है कि हमें कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली टोटल TS से यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें कंप्लीट एरिया में ग्रेन्स पता होनी चाहिए कि कितनी है, ठीक है, मक्की के दाने जो कितने हैं। सबसे पहले तो देखिए जो ये ध्यान रखना है, यहाँ हल्की सी कन्फ्यूजन कर दी उन्होंने, लेंथ भी दे दी और हाइट भी लिख दी, पर ये स्लांट वाली L वाली वो नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये जस्ट क्या है, सिंपल हाइट है, ठीक है जी, टॉप टू बॉटम वाली जो परपेंडिकुलर वर्टेक्स A पॉइंट से जो इसके डायमीटर में बेस में, ये वो वाली लेंथ है। सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लांट हाइट टॉप टू, ठीक है, यहाँ तक यानी कि C' तक की जो हाइट होती है वो फाइंड आउट करेंगे, स्लांट हाइट, ठीक है जी। उसके लिए आपको पता है जस्ट हल्का सी सिंपल सा पाइथागोरस का फॉर्मूला आता है, L = स्क्वायर रूट में R² प्लस H² और 2.1 होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जी स्क्वायर रूट में 404.41 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। आंसर आपकी स्लांट हाइट हमारे पास आ चुकी है 20.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमने क्या करना है, उन्होंने कर्व्ड सरफेस एरिया का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में वो कह रहा है कि 4 ग्रेन्स आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया के। इट मीन्स हमने क्या करना है, पूरी कंप्लीट कोब का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, पूरी कंप्लीट का करने के बाद फिर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, ठीक है जी। पूरी कंप्लीट का पहले CS से फाइंड आउट करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए TS से टोटल सरफेस एरिया तो हमने इसलिए नहीं फाइंड आउट करा क्योंकि यहाँ कोई बेस की बात नहीं हो रही उसके। आपने कभी भी अपने हाथ में पकड़ के देखना कि, ठीक है, जो ये छल्ली होती है, ठीक है, खाने वाली, ये कर्व्ड में ही जाते हैं सारे जो इसके दाने होते हैं, ठीक है जी। ये भी बेसिकली कर्व्ड सरफेस में ही काउंट करके चल रहे हैं कि जो दाने बाकी भी यहाँ पे भी जितने हैं वो भी कर्व्ड सरफेस एरिया के अंडर ही है। बेस तो बेसिकली नहीं है इसका, बस जस्ट यहाँ पे कोब लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, दाने लगे हुए हैं मक्की के दाने, जैसे आप मान के चलिए कंप्लीटली यहाँ टॉप से लेके यहाँ तक, ठीक है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ऊपर यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ तक लगे हैं। बेस तो कुछ है ही नहीं, ना वो मान के चले ना होता है इसका बेस, ठीक है, यहाँ तक लगे हुए हैं। बस CS से निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी, बस सिंपल सा है। CS से फाइंड आउट कर लिया ऑफ द एंटायर कॉम, ठीक है, 22.7 इंटू 2.1 इंटू 20.11 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया जी अप्रॉक्सीमेट 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट आ गया जी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस यही वाला पॉइंट देखने वाला होता है कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करना है। ये वेरी केयरफुली अटेंटिवली देखना इस बात को। नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ कॉर्न ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉर्न कॉम, ठीक है जी, कितने हैं 4, देयरफॉर नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑन द एंटायर, बस, ठीक है, एंटायर यानी कि पूरे के पूरे का कर्व्ड सरफेस एरिया पे कितने आएंगे, इंटू 4 कर देंगे। सो देयर वुड बी
कितनी आई जी 132.73 इंटू 4 इज इक्वल टू 530.92 इज इक्वल टू 531 अप्रॉक्स। सो देयर वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 531 ग्रेन्स। पूरे कंप्लीट ग्रेन्स पे पूरे पे कितने ग्रेन्स हैं, कितने मक्की के दाने हैं, 531। थोड़ा सा आप भी जजमेंट कीजिए। जब वो कह रहा था कि एक राउंड सर्कल पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने की बात कर रहा था, अगर कंप्लीट पे देखें अगर हम, ठीक है, देखिए 4 तो उसने इट मीन्स उन्होंने बोला ना इसके बैक में भी जाएंगे 4, अभी हमें सामने से तो 4 नज़र आ रहे हैं ना, इसके बैक में भी होंगे, मे भी टोटल मिला के 8 या 10 हो सकते हैं। ये तो जस्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कर रहा है, ठीक है। बैक में भी अगर हम काउंट करें तो टोटल ज़्यादा भी हो सकते हैं, और कंप्लीट पे देखेंगे 531, ठीक है जी। इसी के साथ आपकी एग्जाम्पल नंबर 6 भी कंप्लीट हुई। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 13.3 का। वेरी इजी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए डायामीटर दिया हुआ है ऑफ द बेस ऑफ अ कॉन एंड इट्स स्लांट हाइट, मतलब कि डायामीटर ये कंप्लीट ये वाला रेडियस ये दिया हुआ है डायामीटर d, और स्लांट हाइट हाँ जी स्लांट हाइट ये स्लांट मतलब तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, ये दी हुई है। बस उसके बाद हमने क्या निकालना है, सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे देखिए जी, आपने भी अपने नोट्स ऐसे ही मेंटेन करने हैं, क्वेश्चन ऐसे ही लिख लेना जी, ठीक है जी। डायमीटर ऑफ है ऐसे डॉटेड लाइन में छोड़ के इसी टाइप में, और स्मॉल से फिगर्स भी साथ में बना लेने सो दैट कि मोर क्लैरिफिकेशन हो सके। आपका रेडियस होगा डायमीटर है 10.5, स्लांट हाइट होगी जी 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर सबसे पहले तो हमने क्या देखना था कि सब कुछ सेम यूनिट्स में सेंटीमीटर्स में है कम्प्लीटली, ठीक है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट कन्वर्शन की प्रॉब्लम नहीं है, हमने चेंज नहीं करना। DRL गिवन है। सो अब हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन, यहाँ एक लाइन छोड़ते जाना, उसके बाद लिखना जी यहाँ पे πRL सब्स्टिट्यूट कर देंगे जी वैल्यूज़, ठीक है। इसको ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे आप इसको रिमूव करके 10 लगाओगे फिर काटोगे, कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इकट्ठा कंबाइनली जाके हमें पता है कि हमने यहाँ कैंसिलेशन तो करनी होती है, ठीक है। 22 पाई की वैल्यू 22/7, हाँ जी। यहाँ पे देखिए बुक में 22/7 ही लिखा हुआ है। कहते हैं अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, इसका क्या मीनिंग होता है, जब तक कहा ना जाए आप पाई की वैल्यू 22/7 ही लोगे, ठीक है। कहा ना जाए मीन्स टू से दैट यहाँ कह दिया उन्होंने, ठीक है, इस बात की तरफ कहते हैं अगर कह दिया तो आप पाई की वैल्यू 3.14 लेना। अगर हम नहीं कहते अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, तब तक आपने पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है। यहाँ पे जी हम वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे, ठीक है। 22.7 इंटू 10.5/2 इंटू 10। यहाँ पे अपना रफ वर्क मेंटेन करते चलना, कभी भी कोशिश मत करना कि आप वर्बली कर दोगे, ठीक है, क्योंकि हम सबकी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती कि हम वर्बली कर सके। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस में ही मिस्टेक्स करते हैं ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। यहाँ से देखिए जी 10 रिमूव करा 10, ठीक है, ये डायरेक्टली यहाँ से कट गया, इसके साथ 15 7 जा 105, यहाँ पे 0 0 के साथ रिमूव होगी 2 11 2 जा 22, बस 11 और 11 एंड 1 5 15 हमारे पास बचा। 11 इंटू 15 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 165। आंसर क्या आ गया जी हमारा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 13.3 का, ठीक है जी। और हम इसके बाद आते हैं जी आपके पास सेकंड क्वेश्चन लेकर जल्दी से। थैंक यू स्टूडेंट्स।